तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज 6% तक की शुरुआती दिन में ही बहुत ही अच्छी तेजी बन गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो आज ये माहौल बना है इसके पीछे 2 से 3 बड़े कारण आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कई एक्सपर्ट का बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का यह वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में आज यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था वो 18.5 रुपए के आसपास था, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग कंपनी ने 18.27 पर दी है। मतलब कि कंपनी गैप अप ओपनिंग के साथ सीधा ही 19.5 रुपए का लेवल बना दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने हैं और कंपनी करीब 2.5% की तेजी के साथ आज एक क्लोजिंग निकाल कर दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी में कोई भी अपडेट नहीं थे, लेकिन आज दोस्तों कंपनी ने पूरा पैटर्न यहां पर बदल दिया है। एक महीने के देखें तो दोस्तों कंपनी लगातार गिरावट है, टॉप पोजीशन से लगातार गिरावट में थी, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों कंपनी में एक यू पैटर्न बन रहा है। और इस यू पैटर्न को दोस्तों जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी में दोस्तों करीब 30 रुपए तक के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी दोस्तों एक साइड में यहां पर चल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी इस बॉक्स पैटर्न को जैसे ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी 24 को ब्रेकआउट कर और भी अच्छे टारगेट निकाल कर दे सकती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो 1 साल का माहौल बन रहा है वो दोस्तों बेहतरीन है, करीब 1% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने 2 बार टॉप पोजीशन 24 रुपए की बना ली है और इनको ही दोस्तों कंपनी अब जल्द एक बड़ा रेजिस्टेंस मानते हुए इन्हें ब्रेकआउट करेगी। 5 सालों की बात की जाए तो कंपनी ने करीब 1600% के शानदार रिटर्न दे दिए हैं। कभी दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं करीब 50 पैसे के आसपास भी उपलब्ध थी, लेकिन अब दोस्तों कंपनी यहां पर जैसे एक बड़े मोमेंटम धीरे धीरे निकाल रही है। और ये इसलिए दिया है दोस्तों इतने बड़े मोमेंटम क्योंकि गवर्नमेंट इस कंपनी का साथ दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और साथ ही दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को लगातार चुका रही है, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम अब इस टाइम बन चुके हैं। मैक्सिमम टाइम में देखें तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जल्दी दोस्तों कंपनी इतिहास रचेगी जब कंपनी 50 रुपए को ब्रेकआउट कर नई रैली यहां पर निकाल कर देगी। तो दोस्तों इनका इंतजार बहुत ही जल्द है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी सुजलॉन के पैटर्न पर वो चली रही है, लेकिन सुजलॉन की तरह दोस्तों कंपनी 8 रुपए से 86 रुपए पर चली जाती है तो यह कंपनी दोस्तों करीब आपको 20 रुपए से सीधा ही 100 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी के जरूर बनेंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल इस टाइम चल रहा है और जो कंपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है वो दोस्तों काफी बेहतरीन इस कंपनी की है। तो इसी वजह से दोस्तों उम्मीद है कि कंपनी जल्द बड़ी मल्टी बगर रिटर्न निकाल कर देगी। तो दोस्तों आज के दिन में बड़े फंड हाउस काफी ज्यादा एक्टिव हैं इस कंपनी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ पहले एक्टिव थे और आप देख सकते हैं 10-10 करोड़ का इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम बन रहा था। लेकिन दोस्तों उसी हिसाब से आप देखें तो अब फिर से इस कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस एंट्री करने लगे हैं। आज भी करीब 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने से इस कंपनी के अंदर 2 से 3 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम बन रहे थे। वही दोस्तों एनएससी के प्लेटफॉर्म पर जो कंपनी का आज कारोबार चला है वो 1 करोड़ और 74 लाख के आसपास का चला, जिनमें करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर यहां पर वॉल्यूम बनते दिखाई दिए। करीब 36% डिलीवर्ड है, मतलब कि कंपनी के शेयर दोस्तों आज बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं और उसी वजह से कंपनी के शेयर में बाय क्वांटिटी में इमोर्ट बन रहा है 1,76,000 का। तो कल जैसे दोस्तों ये एग्जीक्यूट होंगे तो कंपनी में जरूर आपको अप ट्रेंड के माहौल बनते दिखाई दे जाएंगे। दूसरी साइड दोस्तों यहां पर बात की जाए कंपनी के यहां पर कुछ बड़े अपडेट, जैसे कि मार्केट मोजो ने इस कंपनी पर अपना रुझान सकारात्मक बताया और कहा है कि कंपनी का जो यहां पर बिजनेस मॉडल इस टाइम चल रहा है वो काफी बेहतरीन है और उसी वजह से कंपनी बड़े मोमेंटम देगी। जैसा कि उनका मानना है कि कंपनी जो बिजली उत्पादन और यहां पर वितरण उद्योग है वो मिड कैप कंपनियों जैसे यहां पर व्यवहार कर रही है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आ जाएंगे। हालांकि कंपनी दोस्तों स्मॉल कैप में आती है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मिड कैप की तरह है और उसी वजह से कंपनी में आज देख सकते हैं 6.5% तक की तेजी देखने को मिली। साथ ही कंपनी ने 5 दिवसीय, 50 दिवसीय और 100 दिवसीय जो मूविंग एवरेज बना रही है कंपनी, उनको आज कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया और उसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंट आए। और इन्हीं को देखते हुए देख सकते हैं यहां पर मार्केट मोजो ने होल्ड करने का अपडेट यहां पर निकाल कर दिया है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के रुझान अब जल्द बदलेंगे और कंपनी अपने लचीलेपन यहां पर बिजनेस मॉडल को सुधार रही है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के बड़े मोमेंटम है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहां पर बिजनेस मॉडल है वो यहां पर दोस्तों थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है। साथ ही कंपनी के पास है सैंड माइन है, कोल माइनिंग है 2, और उसके साथ ही सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन भी है। तो इनसे ही दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को काफी ज्यादा फल फुला रही है और साथ ही दोस्तों कंपनी के जो कर्जे वगैरह थे उनको भी दोस्तों कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। सॉरी यहां पर बहुत ही कम कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट जो काफी पावरफुल इस टाइम बनती दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे 3400 करोड़ के, वो दोस्तों काफी ज्यादा इंक्रीज हुए लेकिन फिर घटे हैं। लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने फिर से 5100 करोड़ के आसपास
आसपास का शानदार यहाँ पर अपना रिजर्व बढ़ा लिया है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्जा था 32,000 करोड़ का, वो दोस्तों अब रह चुका है मात्र 41 करोड़ का। अब की बार भी अपने क्वार्टरली में इसने 200 करोड़ का कर्जा भी चुका दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जब रिजर्व और यहाँ पर कर्जे हैं वो लगातार यहाँ पर घट रहे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहां से कहां चली जाएगी। कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट दोस्तों देख सकते हैं ये भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का शानदार इस टाइम विस्तार चल रहा है, लेकिन कंपनी का दोस्तों जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी दोस्तों काफी जल्द यहाँ पर और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। प्रोमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो करीब 24% है, जिसके अंदर इस कंपनी की जो दूसरी कंपनी है इसी ग्रुप की जेपी एसोसिएट, तो उसने दोस्तों इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा है, लेकिन वो कंपनी नीलाम हो रही है और उसका ही इंपैक्ट इस कंपनी पर पड़ रहा है। नहीं तो अब तक ये कंपनी 50+ जा चुकी होती। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग में आप देखेंगे तो 76% की होल्डिंग है, और उसमें भी एफआई और एफपीआई देख सकते हैं आपकी बार बढ़ते दिखाई दिए हैं। लगभग 7.60 से 7.78 के आसपास पहुंच गए हैं। डीआईएस की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये भी दोस्तों अब की बार बढ़ती दिखाई दी है, करीब 0.10% के आसपास ही। उसके साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल देख सकते हैं ये भी अब की बार घटते दिखाई दिए, लेकिन कंपनी ने दोस्तों अपने शेयर प्लेज दे रखे हैं 79% के आसपास ही। तो दोस्तों जो कंपनी के ऊपर अब फिलहाल कर्जा है 4000 करोड़ का, तो कंपनी दोस्तों जैसे ही अब यहां पर कर्ज फ्री हो जाएगी तो कंपनी अपने इन्हें प्लेज दिए शेयरों को यहां पर छुड़वा लेगी, जिससे दोस्तों कंपनी के अंदर काफी बड़ी पॉजिटिविटी बात निकल कर आएगी। तो दोस्तों 80% बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। अगर इनको ये रिलीज कराती है प्रमोटर दिए होल्डिंग शेयर है, इनको रिलीज करवाती है तो कंपनी में और भी अच्छा विकास आपको होता दिखाई दे जाएगा, क्योंकि कंपनी उस टाइम में ट्रस्टेबल यहां पर बनती दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी जो दूसरी कंपनी है ग्रुप की जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी, इसका 5 नंबर को एक बड़ा अपडेट ये निकल कर आया था। जो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह है, रीपेमेंट वगैरह इसको करना है, तो उसके यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब कि कंपनी जो दिवाली हो रही है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर अपडेट निकाल कर दिया है। जेपी एसोसिएट के अंदर आप देखेंगे तो करीब बहुत सारी ऐसी बैंक और कंपनियां हैं जहां से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं लेंडर ने में मतलब कि कर्जा लिया है कंपनी ने, और उनमें देख सकते हैं 5 तारीख का ये अपडेट निकल कर आ रहा है जेपी एसोसिएट का। लगभग 52,183 करोड़ का देख सकते हैं कंपनी को ऊपर कर्जा है, जो इसको अब चुकाना भी है। तो दोस्तों अब जब यहां पर कंपनी नीलाम हो रही है तो इसको कोई बड़ी फर्म जरूर खरीदेगी, जैसे कि अडानी है, डेलोइट है और कई बड़ी बड़ी फर्में हैं जो इस कंपनी का अधिग्रहण या फिर दोस्तों खरीद सकते हैं। तो उनको दोस्तों 52,000 करोड़ का तो यहां पर पेमेंट करना होगा, और तब जाकर ही दोस्तों कंपनी यहां पर आपको खरीदती दिखाई दे जाएगी। हालांकि दोस्तों कंपनी यहां पर वैसे जो एसेट्स वगैरह जो कंपनी का मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी काफी सस्ते दामों पर है, लेकिन जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर इस कंपनी की होल्डिंग है करीब 24%। तो इन होल्डिंग को दोस्तों ये कंपनी अगर सेल करती है, मतलब कि जेपी एसोसिएट कंपनी अगर कर्ज मुक्त नहीं होती है नीलामी के बाद, तो ही दोस्तों इन जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के इस 24% की होल्डिंग को जेपी पावर के अंदर से सेल कर दिया जाएगा, तो तब जाकर दोस्तों कोई इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी कर्ज मुक्त होती है आपको दिखाई दी जाएगी, क्योंकि कंपनी बहुत ही बड़ी है और उस कंपनी के पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं जो सीमेंट ग्राइंडिंग के भी है और सीमेंट का खनन भी करती है। तो इसी वजह से दोस्तों वो कंपनी अगर नीलाम होती है तो इस कंपनी पर तो इंपैक्ट पड़ना ही है, और उसी वजह से ये कंपनी दोस्तों पिछले 6-7 महीने से एक साइड में ही ट्रेड करती दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के जो कल पिवोट लेवल आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वो दोनों के दोनों हिट हो चुके हैं 18.7 तक, लेकिन कंपनी दोस्तों यहां तक भी चली गई थी, लेकिन प्रॉफिट बुक की वजह से कंपनी में यही सिलसिला रहा। लेकिन अब कंपनी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21 रुपए का। जी हां दोस्तों, अगर 21 को ब्रेकआउट करती है तो कंपनी फिर आपको 24 के आराम से लेवल दिखा देगी। कंपनी में गिरावट होती है तो ये 18 से नीचे फिर से आ सकती है। साथ ही दोस्तों कंपनी का जो यहां पर पैटर्न बन रहा है, ये वाला लेवल बन रहा है, ये काफी बेहतरीन है और काफी स्ट्रॉन्ग है। यहीं से देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक निकाल कर दिया। लेकिन अब कंपनी के अंदर दोस्तों जो आरएसआई के लेवल यहां पर बदल रहे हैं वो काफी बेहतरीन है और अब 50 के आसपास आ चुके हैं। तो आज खरीदार भी अच्छी खासी हुई है, और आरएसआई के लेवल दोस्तों अगर 60+, 70+ चले जाते हैं तो और भी अच्छी तेजी इस कंपनी के अंदर आ सकती है, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी में ये रैली यहां पर पनपेगी तो ये पिछली बार की तरह ही दोस्तों 24 रुपए के लेवल आसानी से निकाल कर दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दिन के कारोबारी दिन में कंपनी ने 18 रुपए से ही सीधे ही 24 रुपए के टारगेट दे दिए थे मात्र 2-3 दिन में ही। तो लेकिन दोस्तों ऐसे ट्रेंड इस कंपनी के अंदर अब बदल सकते हैं, और ऐसे बदले तो कंपनी 30 रुपए के लेवल जरूर आसानी से टच कर लेगी। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।